అన్నా ఎక్కడున్నావు 12% రిజర్వేషన్ ఎక్కడున్నావు అన్నా అన్నా कहाँ है 12% रिजर्वेशन अक्का 12% रिजर्वेशन कहाँ है अक्का। लेकिन क्या करूं मजबूर हूं बोलने के लिए। एक रबर स्टैंप होम मिनिस्टर को बिठा दिए। अक्का 8 साल में क्या दिए मुसलमानों को, भीख का चिप्पा। मियाँ भाई जब अपनी वाली पे आ जाता पट बजा कर जब मैदान में उतर जाएगा तो फिर ये अक्का का भूल जाओ, ये अन्ना का भूल जाओ। अब जब अक्का और अन्ना कुछ हम नहीं छोड़ रही तो अब ये बी गला पी गला ये ना जाने और कौन कौन है ये सब पूरे मोहरी में भय जाने वाले हैं। इससे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी मुखालिफत कर रहे हैं आमिर शकील की, इसलिए हम मिनिस्ट्री नहीं देते। वाह 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 वाह, यानी अन्ना कैसा गोल फिरा रहे हैं। देखो अल्टरनेट क़यादत पैदा करो, लीडरों के पीछे मत फिरो। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी दूसरे स्टेट में कह रहे हैं कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, मैं कह रहा हूं कि तेलंगाना का मुसलमान ना दरी बिछाएगा ना किसी धोती के पीछे फिरेगा, खुद अपना कायद बनेगा। हर घर में कायद पैदा करो, हर घर में एक लीडर पैदा करो ताकि ये अन्ना राव रेड्डी तुम्हारे दरवाजे पर आकर ठहरे और तुम्हारे ऐसे वोटों की भीख मांगे। निजामाबाद के मुसलमानों की वो ताकत है कि जिसके सर पर निजामाबाद का मुसलमान सर पे हाथ रख दे वो एमएलए बन जाए, वो एमपी बन जाए, वो मिनिस्टर बन जाए। ये निजामाबाद के मुसलमानों की अन्ना ఎక్కడున్నావు 12% रिजर्वेशन ఎక్కడున్నావు అన్నా अन्ना कहाँ है 12% रिजर्वेशन अन्ना 4 दिन में देते बोले थे नु ఎక్కడున్నావు अन्ना। ये पूछना है तो निजामाबाद से उठाना पड़ेगा आवाज को। इनकलाबात जो है कोई महल से नहीं आते, अमीर के महल से नहीं आते, गरीब की झोपड़ी से इनकलाबात आते हैं। शाह ईरान की तारीख पढ़कर देखो, आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख पढ़कर देखो। आओ हमारा भी कैंडिडेट रहेगा, अमजदुल्ला खान भी आएगा, आमना सामना होगा। अक्का से हम पूछेंगे अक्का 12% रिजर्वेशन कहाँ है अक्का, अब्बा भूल गए। अक्का तुम वादा करे थे मालापल्ली जूनियर कॉलेज 1 महीने में चालू करूंगी, वो मालापल्ली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स कहाँ है अक्का। मैं पूछूंगा अक्का 8 साल में क्या दिया मुसलमानों को, भीख का चिप्पा 120 करोड़ रुपए। अक्का तुम अपने लोगों को क्या दिए, 5800 करोड़ रुपए। एससी का दलित बंधु स्कीम मुझे कोई एतराज नहीं है, 10,000 करोड़ दियो, मेरे भाइयों को दे रहे हैं, वो भी मेरे तेलंगाना के भाई हैं दलित बंधु। आप 10,000 करोड़ दियो, लेकिन याद रखो जितने दलित है उससे बढ़ के मुसलमान है तेलंगाना में। अब मियाँ भाई को पहले तो कुछ भी याद नहीं रहता, जब याद आ जाता मियाँ भाई जब अपनी वाली पे आ जाता पट बजा कर जब मैदान में उतर जाएगा तो फिर ये अक्का का भूल जाओ, ये अन्ना का भूल जाओ। अब जब अक्का और अन्ना कुछ हम नहीं छोड़ रही तो अब ये बी गला पी गला ये ना जाने और कौन कौन है ये सब पूरे मोहरी में भय जाने वाले हैं। आने वाले इलेक्शन में घर घर जाओ, यहाँ पर 100 होंगे, कल 1000 होंगे, कल 2000 होंगे, एक एक घर को जाओ। खवातीन की बहुत तादाद है। अरे आजकल की तो मुस्लिम क़यादत ऐसी हो गई टीआरएस की, गांधी जी के 3 बंदर हो गए, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। बस बेचारे महमूद अली को बिठा दिए। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उम्र में बड़े हैं, लेकिन क्या करूँ मजबूर हूँ बोलने के लिए। एक रबर स्टैंप होम मिनिस्टर को बिठा दिए। उसके बाद में मुसलमानों की क्या खबर है टीआरएस में, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। निजामाबाद से थोड़ी दूर पर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है बोधन, जहाँ पर 2 मरतबा एक मुसलमान एमएलए इलेक्ट होता है आमिर शकील के नाम पर। मेरे से कोई सियासी अख्तिलाफात होंगे, लेकिन आमिर शकील को मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी गई। रेड्डी के 10, राव के 5 और ना जाने कौन से कम्युनिटी की सबको मिनिस्ट्री मिलती है। तुम्हारा एक नमक का कंकर इलेक्शन जीता है और उसको मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है। इसलिए नहीं दी जाती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी मुखालिफत कर रहे हैं आमिर शकील की, इसलिए हम मिनिस्ट्री नहीं देते। वाह 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 वाह, यानी अन्ना कैसा गोल फिरा रहे हैं। देखो जैसा बचपन में हम म्यूजिकल चेयर खेलते थे, हर राउंड में एक चेयर गायब होती, अन्ना मुसलमानों के साथ ऐसा खेल खेल रही। तो मियाँ भाई समझ गया, आज अक्ल आ गई। वक्फ कमिश्नरेट कहाँ है पूछ रहा, 12% रिजर्वेशन कहाँ है पूछ रहा। दलित बंधु के मुकाबले में माइनॉरिटी बंधु स्कीम दो, हर गरीब व्हाइट कार्ड होल्डर मुसलमान को 10-10 लाख रुपए दियो। अब जाने वो पेट स्कीम थी हमारे केसीआर साहब की, 2 बेडरूम फ्लैट। आज बतलाओ इतने भरे मजमे में मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं अवामी अदालत में अपना सवाल डाल कर जाता हूँ कि बतलाओ क्या निजामाबाद के कोई मुसलमान को 2 बेडरूम फ्लैट मिला किराए के घर में। आज सबसे बड़ा लॉकडाउन के बाद में अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा अगर कोई मसला रहा तेलंगाना का, तो हम हमारे बच्चों को स्कूल की फीस नहीं दे सकते।